हेलो बच्चों, देखिए अभी हम कर रहे हैं चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज़। इस चैप्टर के जो क्वेश्चंस हैं वो जो एक जैसे क्वेश्चन थे वो मैंने आपको करवा दिए हैं। अब ये कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसको करते हैं अपन। ये क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। आपको जो सीक्वेंस दी है 8 फिर 88 फिर 888 अप टू n टर्म्स, ये जो सीक्वेंस है ये आपको एपी में भी नहीं दिख रही है और जीपी में भी नहीं दिख रही है। तो अब हमें इसको कुछ अलग तरीके से करना होगा। तो ये जो सवाल है, ये या इस टाइप के जितने भी सवाल होते हैं उन सबको एक जिस पैटर्न से करना है उस पैटर्न को आपको याद रखना पड़ेगा कि इस पैटर्न से करना है। ये स्पेशल सवाल होता है, स्पेशल सीक्वेंस कहलाती है ये एपी और जीपी में नहीं है। लेकिन हम ऐसे जो सवाल होते हैं उनको या एपी में या फिर जीपी में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद सवाल करते हैं। अब देखिए इस सवाल में 888 888 इन सब का अप टू n टर्म्स जो सम है उसको हम मान लेते हैं कि वो s के इक्वल है। तो लेट s बी द सम ऑफ द n टर्म्स ऑफ द सीरीज। तो s इक्वल हो जाएगा 8 प्लस 88 प्लस 888 अप टू n टर्म्स। अब हमने इसमें से 8 कॉमन निकाल लिया और बाकी सारी बची हुई संख्या को हम ब्रैकेट में लिखेंगे। तो 8 कॉमन निकालने पर अंदर ब्रैकेट में बचेगा 1 प्लस 88 की जगह बचेगा 11, 888 की जगह बचेगा 111। इसी तरह से आगे तक की संख्या हो जाएगी अप टू n टर्म्स। अब इसमें हम 9 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे और 9 से डिवाइड करेंगे। हम इस तरह का कर सकते हैं, जितना नंबर से हमने मल्टीप्लिकेशन किया उतने से डिवाइड किया, मतलब हमने क्या किया 1 से मल्टीप्लाई किया। तो जो 9 से हमने डिवाइड किया उसको ब्रैकेट के बाहर लिखा, जिस 9 से मल्टीप्लाई किया उसको हमने ब्रैकेट के अंदर किया। तो 1 में 9 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 9, 11 में किया तो 99, 111 में किया तो 999 अप टू n टर्म्स। अब देखिए जो 9 है उसको हम लिख सकते हैं 10 - 1। तो 9 को हमने लिखा 10 - 1, 99 को लिखा 100 - 1, 999 को लिखा 1000 - 1। इसी तरह से अप टू n टर्म्स। अब जब प्लस या माइनस में संख्या होती है तो उनको हम अलग अलग कर सकते हैं। तो हमने सारी संख्याओं को अलग अलग इस तरह से किया। ब्रैकेट के बाहर तो 8/9 रहेगा, ब्रैकेट के अंदर जो 10 - 1 था उसका 10 हमने आगे लिख दिया और -1 को हम पीछे लिख रहे हैं। इसी प्रकार 100 को हमने आगे लिख दिया और -1 को पीछे लिखा। 1000 को भी हमने आगे लिख दिया और -1 को पीछे लिखा। तो ये जो पीछे लिखी है संख्याएं वो यहाँ पे हैं, ठीक है। अभी अपन अगली स्टेप देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप में 8/9 और ब्रैकेट के अंदर 10, 100 को लिखा 10 स्क्वायर, 1000 को लिखा 10 क्यूब, और इन सब के पास जो 1 1 1 1 था माइनस में, उन सब को हमने लिखा माइनस कॉमन निकालने के बाद 1 + 1 + 1 अप टू n टर्म्स। इसकी नेक्स्ट स्टेप में देखिए 8/9 ब्रैकेट के बाहर रहेगा। अब पहले हम पीछे जो 1 था उसको देखते हैं। जो 1 था 1 + 1 2 हो जाएगा, उसमें फिर से 1 ऐड किया तो 3 हो जाएगा, उसमें फिर से 1 ऐड किया तो 4 हो जाएगा। और ऐसे ही n टाइम्स जब हम 1 को ऐड करेंगे तो लास्ट नंबर आएगा n। तो इस सब 1 1 1 को ऐड करके हमने लिख दिया लास्ट में n, और माइनस का साइन जो हमने कॉमन निकाला था वो उसके आगे आ गया। अब जो 10 वाली जो संख्याएं थी उसको देखते हैं हम। 10 फिर 10 स्क्वायर फिर 10 क्यूब अप टू n टर्म्स। इसको यदि हम ध्यान से देखें तो ये जीपी में सीरीज हो गई है। अब यदि हम 10 स्क्वायर को 10 से डिवाइड करते हैं तो हमको कॉमन रेशो r 10 मिलता है। 10 क्यूब को हम 10 स्क्वायर से डिवाइड करते हैं तो कॉमन रेशो r फिर से 10 मिल रहा है। तो इस
सीरीज़ में फर्स्ट टर्म है 10 ए और आर भी हमने निकाल के देख लिया 10 आ रहा है। सम का फार्मूला है हमारे पास S इक्वल ए ब्रैकेट में आर टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय r माइनस 1। इसमें a की जगह भी 10 लिखना है, r की जगह भी 10 लिखना है। ये दोनों रखने के बाद हमारे पास संख्या हो जाती है 10 इंटू 10 टू द पावर n माइनस 1 अपॉन 10 माइनस 1 और आपका माइनस n पीछे लिखा हुआ है। अब नीचे जो 10 माइनस 1 है उसको हम 9 लिख सकते हैं, तो उसको हमने 9 लिख दिया। और ऊपर जो संख्याएं हैं उसमें हम कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हैं, इनको ऐसे ही लिखना है। तो आपका क्वेश्चन जो है वो इस तरह से सॉल्व हो जाता है। ब्रैकेट के बाहर आएगा 8/9, ब्रैकेट के अंदर 10/9 इंटू 10 टू द पावर n माइनस 1 माइनस n और ब्रैकेट बंद। अब देखिए ये जो सवाल है इसमें कई बार 8 की जगह 7 आता है, तो 7 इंटू 7 इंटू 7 इस तरह से लिखा हुआ आएगा। या कोई दूसरी संख्या 5 का क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है, 5 फिर 55 फिर 555। तो जो भी सवाल होगा उसको पूरे इसी पैटर्न से करना है। अंतर सिर्फ इतना आएगा कि अभी जहाँ पे 8/9 आया है वहाँ पे 7/9 आ जाएगा या 5/9 आ जाएगा, या जो संख्या ऊपर होगी वो आ जाएगी। बाकी क्वेश्चन सेम रहेगा और उसका आंसर भी सेम आएगा। इस पैटर्न का सवाल एग्ज़ाम में लगभग एक आता ही है, तो आप इसको अच्छे से ध्यान से सवाल को समझें और करें। सिर्फ इसकी 3-4 स्टेप्स जो हैं वो आपको लगभग याद रखना पड़ती है कि हमको ये सवाल कैसे करना है। अब देखिए इसी एक्सरसाइज का 26 क्वेश्चन में आपको दिया है, इंसर्ट 2 नंबर्स बिटवीन 3 and 81 सो दैट द रिजल्टिंग सीक्वेंस इन जीपी। आपको 3 और 81 दो किसी सीक्वेंस के 2 नंबर दिए हैं और इसके बीच में 2 नंबर और हैं जो कि जीपी में, जिन्हें हमें डालना है इसमें। तो आपको करना है। अभी सवाल में देखिए, इसमें हम मानेंगे कि हमारी सीक्वेंस में ए क्या है और आर क्या है। तो लेट द सीक्वेंस इन जीपी इज ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब। ऐसी ही होती है जीपी की सीरीज और सीक्वेंस। अब हमको उन्होंने कहा है कि फर्स्ट टर्म 3 है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि a इक्वल 3 और r हमारे पास नहीं है, लेकिन आपको फर्स्ट टर्म दी और लास्ट दी और बीच की 2 पूछी है, मतलब आपकी 4th टर्म है 81 और 4th टर्म को हम ए आर क्यूब लिखेंगे। ए आर क्यूब इक्वल 81। जीपी की जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी से हम कह सकते हैं ए आर अपॉन ए इक्वल ए आर क्यूब अपॉन ए आर स्क्वायर। ए आर क्यूब अपॉन ए आर स्क्वायर। तो हम ए और ए आर क्यूब की वैल्यू यहाँ रख देते हैं, तो ए आर अपॉन 3 इक्वल 81 अपॉन ए आर स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ए स्क्वायर आर क्यूब इक्वल 3 इंटू 81। अब जो 81 है, 81 को हम लिख सकते हैं 3 टू द पावर 4। तो 3 इंटू 81 को हमने लिखा 3 इंटू 3 टू द पावर 4। अब ये जो पावर 4 है और एक आगे 3 है, ये हो जाएगी 3 की पावर टोटल 5। जो 3 की पावर 5 है उसको हमने 2 भागों में लिख दिया, 3 स्क्वायर और 3 क्यूब। इस तरह से हम हल कर सकते हैं इसको। ऐसा हमने क्यों किया है, देखिए यहाँ पे हमारे पास है ए स्क्वायर आर क्यूब और हमने इसको लिखा 3 स्क्वायर 3 क्यूब।
हमको मालूम है a की वैल्यू 3 है, तो 3 का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर, तो दोनों कैंसिल। r क्यूब बराबर है 3 क्यूब, मतलब r हमको मिलेगा 3। अब हमको AR और AR स्क्वायर निकालना है, मतलब बीच की दो टर्म्स निकालना है। तो AR में A इंटू आर, A भी 3 है और R भी 3 है, तो 3 इंटू 3 हो जाएगा 9। फिर AR स्क्वायर 3 इंटू 3 स्क्वायर, 3 इंटू 3 स्क्वायर हो जाएगा 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 27। तो बीच की जो दो टर्म्स आपको इसमें रखना थी 3 और 81 के बीच में, वो है 9 और 27। इसी तरह से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब इसका हम एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन 29 जो है उसमें क्या कहा है, इफ A and G be AM and GM between two numbers, prove that number are A plus minus under root of A plus G and A minus G। AM का मतलब है अर्थमेटिक मीन और GM का मतलब है ज्योमेट्रिक मीन। अर्थमेटिक मीन जिस तरह से हम औसत निकालते हैं उसको हम अर्थमेटिक मीन कहते हैं। औसत की प्रॉपर्टी होती है दो नंबर या दो से ज़्यादा हों उन सबको हम ऐड कर देते हैं और जितने नंबर होते हैं उससे डिवाइड कर देते हैं। ये मीन निकालने की प्रॉपर्टी आप स्टैटिस्टिक्स में देख चुके हो। तो ये A जो है कैपिटल A, ये A प्लस बी अपॉन 2 है, जिसको कि हम AM या अर्थमेटिक मीन कहते हैं। ज्योमेट्रिक मीन की प्रॉपर्टी ये होती है, यदि दो नंबर के बीच का ज्योमेट्रिक मीन A और B यदि नंबर हैं तो अंडर रूट ऑफ A इंटू बी इससे डिनोट करते हैं। G इक्वल होता है अंडर रूट A प्लस A इंटू बी। इन दोनों को हमको यहाँ पर यूज़ करना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने ये माना कि A और B ये दो नंबर हैं। लेट A एंड B बी द नंबर्स एंड अर्थमेटिक मीन A इक्वल है A प्लस बी अपॉन 2 एंड ज्योमेट्रिक मीन G इक्वल है अंडर रूट ऑफ AB। अब हम अंडर रूट का साइन हटाना चाहते हैं, तो हमने इसका होल स्क्वायर किया। होल स्क्वायर करने पर G स्क्वायर इक्वल आ जाएगा AB। हमें A और B की वैल्यू फाइंड करना है। इन दोनों को सॉल्व करके A और G को हल करके A और स्मॉल a और स्मॉल b की वैल्यू फाइंड करना है। तो हमने इन दोनों का स्क्वायर करके माइनस किया। तो यहाँ पे हमको सिर्फ ध्यान रखना है कि हमें क्या करना है स्टेप। A स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, A की जो वैल्यू थी उसका होल स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर की जो वैल्यू थी उसका मान रख दिया और इसको सॉल्व किया। एलसीएम लिया इसका, तो एलसीएम ये a प्लस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर जो है, इसमें नीचे वाला जो 2 है वो तो 4 बन जाएगा एलसीएम जब लेंगे तो, और ऊपर आपका ब्रैकेट मिलेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। a प्लस बी का होल स्क्वायर को खोलेंगे, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ab। 2ab में से 4ab जब माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा माइनस 2ab। तो इस तरह से हमारी नेक्स्ट स्टेप हो जाएगी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4। इसको हम लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, और नीचे जो 4 है उसको भी हम यदि होल स्क्वायर के साइन के अंदर लेते हैं तो उसको हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर। तो अगली स्टेप हमारी हो जाएगी a माइनस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ये a माइनस बी का b अपॉन 2 का होल स्क्वायर जो है वो a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर के बराबर है। अब हमें a और b फाइंड करना है, तो हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लगाते हैं। तो स्क्वायर
स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर इक्वल हो जाएगा ए माइनस बी अपॉन 2 के। दोनों तरफ से हमने क्या किया, स्क्वायर का साइन हटा दिया। अब आपके पास में जो संख्या है माइनस बी अपॉन 2 की, अब a इक्वल हमारे पास a प्लस बी अपॉन 2 है और ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर का अंडर रूट बराबर है a माइनस बी अपॉन 2। ये दोनों को हम सॉल्व करेंगे। देखिए मैंने यहाँ पे पीछे इक्वेशन नंबर भी डाल रखी है। ये है इक्वेशन नंबर 1 जहाँ पे a लिखा है, ये है इक्वेशन नंबर 2 जहाँ पे हमने g लिखा है, और ये है इक्वेशन नंबर 3 जो अभी हमको मिली है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर इक्वल a माइनस बी अपॉन 2। नंबर 1 पे है a इक्वल a प्लस बी अपॉन 2 और नंबर 3 पे है a माइनस बी अपॉन 2। तो इन दोनों को जब हम हल करेंगे तो इन दोनों को हल करने के लिए हमने क्या किया, दोनों को ऐड कर दिया। देखिए इन दोनों को एक बार जब हमने ऐड किया तो a प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर इक्वल है a माइनस बी अपॉन 2 प्लस a प्लस बी अपॉन 2। जब हम इसको ऐड करेंगे तो एलसीएम आएगा 2, a माइनस बी प्लस a प्लस बी, b से b कैंसिल हो जाएगा तो हमको मिलेगा 2a अपॉन 2, और 2 से 2 कैंसिल कर देंगे तो हमको मिलेगा a। इसको हमने इक्वेशन नंबर 4 डाला है। अभी हमने इक्वेशन 3 और 1 को ऐड किया था तो हमको a की वैल्यू मिली थी। अब हम इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 1 को सब्सट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे, तो a माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर इक्वल हो जाएगा a प्लस बी अपॉन 2 माइनस a माइनस बी अपॉन 2। अब यहाँ पे माइनस का साइन होने के कारण ये साइन चेंज हो जाएंगे, a प्लस बी माइनस a प्लस बी अपॉन 2। तो a और a कैंसिल हो जाएंगे अपोजिट साइन के कारण, और दोनों b ऐड हो जाएंगे तो 2b अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो हमको मिलेगा b। ये है इक्वेशन नंबर 5। 19 मिनट। अब ये इक्वेशन 4 और 5 जो हैं इन दोनों से हमको वैल्यू मिल रही है a की और a इक्वल है a प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, और b इक्वल है a माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। हमको जो उन्होंने आंसर पूछा है वो उन्होंने कहा है कि दी नंबर्स आर, नंबर होंगे a प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, दोनों को एक साथ लिख दिया है मिला के। ऐसे लिखने का मतलब ये होता है कि एक बार हम प्लस का साइन यूज़ कर रहे हैं और एक बार हम माइनस का साइन यूज़ कर रहे हैं। तो प्लस और माइनस दोनों के साइन यूज़ करके हम इस तरह से इसका आंसर निकाल रहे हैं, और ये इसका सही आंसर है। अब देखिए इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस आपको लगभग हर तरह का एक क्वेश्चन मैंने करवा दिया है। मैंने सीक्वेंस बदली है, इनकी सीक्वेंस इसलिए बदली कि 18 क्वेश्चन कुछ अलग टाइप का था, फिर पीछे जो क्वेश्चन अपन ने अभी किए हैं वो अलग टाइप के थे, आगे आगे हमने जो क्वेश्चन किए थे वो सब लगभग एक जैसे थे। उन क्वेश्चंस में से यदि आपको कोई डिफ़िकल्टी है, जैसे ये वाला क्वेश्चन हमने किया था 22, ये हमने पहले कर लिया था, तो यदि आपको इसमें कोई डिफ़िकल्टी है या कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं। इसको मैं एक बार और रिवाइज कर देती हूँ। इसमें देखिए इन्होंने आपको 22 नंबर के क्वेश्चन में दिया था pth, qth एंड rth टर्म आर इन GP आर A, B एंड C। pth टर्म A है, qth टर्म B है, rth टर्म C है।
तब आपको ये प्रूव करना था। तो यहाँ पे हमने जीपी की प्रॉपर्टी लगाई है और पहले तो हमने माना लेट फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी इज ए, और यहाँ पे हमने कैपिटल ए लिया है। कैपिटल ए इसलिए लिया है कि यहाँ पे हमको जो गिवन है, जो दिया हुआ है, इसमें स्मॉल ए बी सी दिया हुआ है। तो स्मॉल ए ही यदि हम यहाँ ले लेते हैं तो कन्फ्यूज़न होता है उसमें कि ये भी ए है, ये भी ए है, तो ये कौन सा ए है। इसलिए फर्स्ट टर्म का जो हमने जीपी का लिया है वो कैपिटल ए लिया है। और यहाँ पे ऊपर आपको जो पावर दे रखी है वहाँ पे भी आर एथ टर्म दी है, तो इसलिए हम जो कॉमन रेशो का आर ले रहे हैं वो भी कैपिटल ले लेते हैं। तो हमारे पास कॉमन रेशो जीपी का जो है वो कैपिटल आर है। यहाँ पे हम प्रॉपर्टी लगा रहे हैं कि मैंने फार्मूला नहीं लिखा है, लेकिन आप जब भी सवाल करो यहाँ पे फार्मूला ज़रूर लिखना। nth टर्म का फार्मूला होता है टी एन इक्वल ए आर टू द पावर n माइनस 1, और हम निकाल रहे हैं यहाँ पे pth टर्म, तो हम r की जगह p का यूज़ करेंगे। तो tp, टी एन की जगह tp इक्वल ए आर टू द पावर p माइनस 1, और हमको दिया गया है कि ये स्मॉल a के बराबर है। ऐसे ही टी क्यू, क्यूएथ नंबर की टर्म है ए आर टू द पावर q माइनस 1, और ये स्मॉल b के बराबर है। और टी आर, ए आर टू द पावर r माइनस 1, ये स्मॉल c के बराबर है। ये 1, 2 और 3 तीन इक्वेशन हमारे पास है। हमको जो प्रूव करना है उसको लेके अब हम आगे बढ़ रहे हैं। हमको जो दिया गया है a टू द पावर q माइनस आर, b टू द पावर r माइनस p, c टू द पावर p माइनस q इक्वल है 1 के। तो हम इसका LHS लेते हैं। LHS में हमारे पास a b c की जो वैल्यू हमने यहाँ पे अभी पुट की है इक्वेशन 1, 2 और 3 में, वो हम रखेंगे। तो a की वैल्यू हमने रखी a आर टू द पावर p माइनस 1, और यहाँ पे जो LHS में दिया गया है इसलिए हम इसको लिखेंगे q माइनस आर। ऐसे ही b की वैल्यू रखी, ऐसे ही c की वैल्यू रखी। फिर हमने ये ब्रैकेट खोले और सारे a की पावर को इकट्ठा कर दिया। a 3 जगह था, तीनों तरफ के a हमने एक ही जगह ले आए। जब मल्टीप्लिकेशन में संख्याएं होती है और पावर उसके मल्टीप्लिकेशन में होती है तो वहाँ पर पावर ऐड हो जाती है। तो ये सारी पावर ऐड हो गई। a की पावर p माइनस आर प्लस आर माइनस p प्लस p माइनस q। इसको आप एक बार फिर से सॉल्व करके देखेंगे कॉपी में तो आपको समझ में आ जाएगा। ऐसे ही तीनों आर की जो पावर थी उनका मल्टीप्लिकेशन होगा, आर की पावर p माइनस 1 इंटू क्यू माइनस आर। तो इस तरह से हम आर की सारी पावर को लिख देंगे और ये ऐड भी होंगी साथ में। और जब इसको हल करते हैं तो a की पावर भी 0 आती है, r की पावर भी 0 आती है, और a और r दोनों की पावर यदि 0 है तो ये 1 होगा, क्योंकि x टू दी पावर या किसी भी नंबर की पावर 0 बराबर होती है। इसी तरह से आपको आगे के सवाल करना है। और 1 मिनट और बोल रहे हैं, एक 1-1.5 मिनट और बोल रहे हैं। इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन अपन ने ये भी किया था, 4th, 10th और 16th टर्म वाला। आपको यदि समझ में नहीं आया है तो आप इसको फिर से एक बार क्लियर देख लें। यहाँ पे भी आपको x, y, z 3 टर्म्स दी थी, तो y अपॉन एक्स इक्वल z अपॉन y। क्या किया हमने, सेकंड टर्म को फर्स्ट से डिवाइड किया और थर्ड टर्म को सेकंड से डिवाइड किया, और इस तरह से हमको थर्ड, फोर्थ टर्म, 10th टर्म और 16th टर्म मिलती है ए आर क्यूब, ए आर टू द पावर 9 और ए आर टू द पावर 15। और इनको वैसे ही हल किया जैसा पिछले सवाल में हल किया था हमने, और हल करके ए और आर की वैल्यू निकाली है, और इसको फिर हमने प्रूव कर दिया है कि वाई स्क्वायर बराबर होता है एक्स जेड के। और ये क्यों बराबर होता है, ये हमने इक्वेशन नंबर 1 जो देखी थी, y अपॉन एक्स इक्वल जेड अपॉन वाई,
वाई स्क्वायर बराबर एक्स जेड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हमको मिला था। तो इस तरह से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। इसी तरह से आपको आगे के क्वेश्चंस भी सॉल्व करना है। और एक